क्या खिलाड़ियों के साथ साथ हेड कोच पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर टीम 1 से 2 सीरीज में फ्लॉप हो रही है तो उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनको अगली सीरीज से या तो रेस्ट देना चाहिए या फिर उन्हें उस फॉर्मेट से हटा देना चाहिए, जिस तरह खिलाड़ियों के साथ होता है कि अगर खिलाड़ी 1 से 2 मैच में फ्लॉप हो रहा है, लगातार फ्लॉप हो रहा है, तो उसके बाद से उसे रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उसे रेस्ट दे दिया जाता है या फिर उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और एक ऑप्शन और होता है कि अगर सीनियर खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंजरी का वहां पर मसला है, तो उसे रेस्ट दिया जाता है उसके वर्कलोड मैनेजमेंट को करने के लिए। जैसे कि जसप्रीत बुमराह के साथ आप देखें कि इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है और जसप्रीत बुमराह वहां पर बताया यही जा रहा है कि वो सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह पहले मैच में खेले, पहली पारी में शानदार प्रदर्शन किया, 5 विकेट लेने में कामयाब रहे। दूसरी इनिंग में वो पूरी तरह से वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए और टीम इंडिया के खराब गेंदबाजी की वजह से टीम को मैच हारना पड़ा। दूसरा जो टीम इंडिया का मैच है वो बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में है और वहां पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे। आज तक टीम इंडिया वहां पर एक भी मैच नहीं जीती। तो पहला मैच हारने के बाद एक सवाल जरूर उठा है कि लगातार जो टीम इंडिया सीरीज हार रही है, न्यूजीलैंड से अपने घर पे स्वीप हो जाती है, रिकॉर्ड बन जाता है टीम इंडिया के हिस्ट्री में और उसकी वजह से टीम इंडिया की जबरदस्त तरीके से एक शर्मनाक बदनामी झेलनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो फिर से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। बड़े खिलाड़ी होते हैं, विराट कोहली होते हैं, रोहित शर्मा होते हैं, तमाम खिलाड़ी होते हैं। कोच सिर्फ वहां पर नए थे, लेकिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, टीम खराब वहां पर हो गई और उसके बाद से फिर बड़ा एक्शन लिया गया। हेड कोच ने, सेलेक्टर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्हें बाहर किया। आर अश्विन जो थे वो तो सीरीज के दौरान ही वहां पर जो एटमॉस्फेयर टीम का था उसको देखते हुए, अब क्या रीजन था, हेड कोच से उनके टकराव था या फिर उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा था या वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें चाहिए था, तो अश्विन तो सीरीज में ही छोड़कर वापस आ जाते हैं। उसके बाद मामला आता है रोहित शर्मा और विराट कोहली का, जिन पर पहले से ही तलवार लटक रही थी कि अगर ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो इन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। और ये अल्टीमेटम गौतम गंभीर ने पहले ही दे दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक इन खिलाड़ियों के पास मौका है, अगर वहां तक ये परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर इन्हें आगे मौका दिया जाएगा। लेकिन जब इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जब अनाउंसमेंट होता है टीम का, तो वहां पर उससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब टीम के पास नया कैप्टन शुभमन गिल आ जाते हैं और नए खिलाड़ी को ऐड किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब पहला मैच शुरू होता है तो वहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। टीम इंडिया की बॉलिंग कमजोर और इसके अलावा एक्सपीरियंस की कमी देखी गई। टीम इंडिया ने रन जरूर बनाए, लेकिन वहां पर टीम इंडिया का एक्सपीरियंस पूरी तरह से इंग्लैंड के सामने कमजोर रहा, जिसकी वजह से एक जीता हुआ मैच कम से कम टीम इंडिया उसे हारती नहीं तो ड्रॉ कर लेती तो भी बहुत बड़ी बात होती, लेकिन टीम इंडिया वो मैच हार जाती है। आखिरी दिन जब इंग्लैंड को 350 रन बनाने थे और इंग्लैंड वो 350 रन बना लेती। अगर आप लगातार सीरीज हार रहे हैं तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी वहां पर खिलाड़ियों की है? क्या वहां पर हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या जिस तरह से जब खिलाड़ी लगातार मैचेस में फ्लॉप होते हैं तो उन्हें रेस्ट दिया जाता है या टीम से बाहर कर दिया जाता है, जैसे सरफराज खान को कर दिया गया, जैसे श्रेयस अय्यर को टीम में पिक नहीं किया गया, ईशान किशन की आप बात करें वो टीम से बाहर चल रहे हैं, तो ये बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर आप न्यूजीलैंड सीरीज को देखें, होम ग्राउंड पर आप क्लीन स्वीप हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां टीम हार जाती है, इंग्लैंड में आते हैं तो पहला मैच टीम बुरी तरह से हार जाती है, तो क्या ऐसे में हेड कोच की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है दूसरे खिलाड़ियों की तरह? क्या हेड कोच को भी वहां से 1-2 सीरीज में रेस्ट नहीं दिया जा सकता है? क्या उनकी जगह पे दूसरे हेड कोच को नहीं लाया जा सकता है? और ऐसे में जब आपका डोमेस्टिक बहुत शानदार हो, आपका बोर्ड बहुत मजबूत हो और ऐसे में लगातार आप वहां हार रहे हैं जहां पे खिलाड़ियों की कमी है, जहां का क्रिकेट बोर्ड आपके मुकाबले में भी कुछ नहीं है, तो क्या ऐसे में सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? और अगर हेड कोच पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है तो फिर आप किसी को भी बना दें, क्या फर्क पड़ता है? अगर सवाल सिर्फ यही है कि हेड कोच का काम है गाइड कर देना और उसके बाद टीम फील्ड में जो है सारा काम वो खिलाड़ियों का है और कैप्टन का है, तो सारी जिम्मेदारी उन पे आती है, हेड कोच पे नहीं आती है। अगर आपका ये मानना है तो फिर हेड कोच का जब सिलेक्शन होता है तो उसमें इतने सारे प्रोसीजर क्यों फॉलो किए जाते हैं?
दुनिया की या वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टीमें अच्छे कोच को रखना क्यों चाहती है? रखना इसी वजह से चाहती है क्योंकि टीम हेड कोच की वजह से भी अच्छा परफॉर्म करती है। गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब है, और अगर इंग्लैंड सीरीज टीम इंडिया हार जाती है तो क्या उसके बाद गौतम गंभीर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? क्या गौतम गंभीर को वहां से हटाया जाएगा या फिर टेस्ट में अलग से एक हेड कोच रखा जाएगा? ये तमाम सवाल है, लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि टीम इंडिया लगातार इतनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके पास सब कुछ है, डोमेस्टिक में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड खिलाड़ी हैं। इन तमाम चीजों के रहते हुए अगर आप हार रहे हैं या टीम आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, खिलाड़ियों के साथ साथ हेड कोच की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उन पर सवाल उठेंगे और उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना भी पड़ेगा। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली गौतम गंभीर के लिए नहीं है। कोई भी हेड कोच हो, अगर उसके रहते हुए टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी बनती है।